अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर कौम से खिताब किया। खान साहब ने वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बात बहुत ही स्पेशल की। खान साहब का कहना था कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है मुल्क में, वो बहुत ही ख़राब चल रही है। माशी तौर पर मुल्क के हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन मीडिया और हुकूमत को पड़ी हुई है कि इमरान खान ने घड़ियाँ बेच दी। खान साहब का कहना था मेरी ज़ाती घड़ी थी, मैं उसके साथ जो मर्जी करता, मैं उसको बेचता या मैं उसको अपने पास रखता, जो मर्जी करता, वो मेरी ज़ाती घड़ी थी। ये बात स्पेशल भी है और हैरान कुन भी है। हैरान कुन क्यों है, आज से मैं थोड़ा अरसा पीछे आपको लेके चला जाता हूँ। आज से कुछ अर्सा पहले डीजी आईएसआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जनरल नदीम अंजुम ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बताई थी कि जब वो डीजी आईएसआई बन रहे थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उनका कहना था कि मैंने जवाब ये दिया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है, कि मईशत को ठीक करना चाहिए हमें। तो मुझे कहा गया मईशत सबसे बड़ा मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला अपोजिशन है, कि हमने अपने मुखालफिन को जो है उनको उनके खिलाफ केसेस बनाने और उनका एहतसाब करना है। तो इसके बाद हमने देखा कि खान साहब ने भी अपने एक बयान में बताया कि उन्होंने ये सवाल किया था, खान साहब ने, कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने यह जवाब दिया खान साहब को कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला मईशत है। खान साहब का कहना था कि इन्होंने मुझे मशवरा यह दिया कि आप मईशत को ठीक करें। तो खान साहब का कहना था कि मैंने इनको कहा नहीं, आप ये चोर डाकुओं को पकड़ें, करप्शन को ठीक करें। जब तक ये करप्ट चोर डाकू जेलों के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक इन लोगों पे मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे, जब तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। आज खान साहब कुछ अरसा गुजरने के बाद ही सही, लेकिन डीजी आईएसआई की बात से एग्री तो ज़रूर हो गए। अब खान साहब भी कह रहे हैं कि यार आप घड़ियों की बात करना छोड़ें, वो मेरा ज़ाती मसला है, उसको मैंने बेच दिया या जो मर्जी कर लिया। आप मुल्क की मईशत की बात करें। इस वक्त माशी सूरत हाल जो है वो मुल्क की, वो बहुत ख़राब है। तो ये तब्दीली कैसे आ गई। अब देखा जाए तो खान साहब को घड़ियां किस लिए मिली थी। एक मुल्क है, वो दूसरे मुल्क को तोहफा क्यों देता है। खान साहब अगर ज़ाती हैसियत में सऊदीया के वली अहद से मिलने चले भी जाते, मोहम्मद बिन सलमान से, तो क्या वो खान साहब को घड़ी तोहफे में देता इस तरह। पहले तो यह है कि ज़ाती हैसियत में मुलाकात होना ही एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि वो एक मुल्क का वली अहद है। और उससे अगर खान साहब एज अ तरीके इंसाफ के चेयरमैन मिलने चले भी जाएं, तो क्या वो खान साहब को टाइम देगा उस तरह जिस तरह वो पाकिस्तान के वजीर आजम को टाइम देता था। और फिर उसने क्या वो उतना कीमती तोहफा देगा चेयरमैन तरीके इंसाफ को, जिस तरह का उसने कीमती तोहफा वजीर आजम पाकिस्तान को दिया था। तो ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये तोहफा इमरान खान को नहीं मिला था, ये चेयरमैन तरीके इंसाफ को नहीं मिला था, ये तोहफा पाकिस्तान के वजीर आजम को मिला था। एक मुल्क के वली अहद की तरफ से दूसरे मुल्क के वजीर आजम को तोहफा दिया गया था। वह आपका ज़ाती तोहफा बिल्कुल नहीं था, वो तोशा खाना में जमा होना था। वो मुल्क को तोहफा दिया गया था, वो पाकिस्तान का तोहफा था। लेकिन आपने वो तोहफा बेच दिया, और बेचने के बाद जो वो पैसों का एक पूरा स्कैंडल चल रहा है, उस पर तो तहकीकात हो रही हैं अदालतों में। लेकिन देखा जाए तो फिर अब जो घड़ी का खरीदार है वो सामने आ गया। जो घड़ी की रसीद इमरान खान साहब ने तोशा खाना में जमा करवाई थी, उस रसीद, जिस दुकान की वो रसीद थी, वो दुकान का मालिक सामने आ गया। वो शफीक नामी बंदा, जिसने वीडियो बना के कह दिया कि मैंने इमरान खान साहब से घड़ी नहीं खरीदी थी, और वो जो रसीद है वो जैली है मेरे लेटर पैड का, और जो मेरी स्टैंप है दुकान की, उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, मैंने वो घड़ी बिल्कुल नहीं खरीदी। और जिस बंदे ने खरीदी है वो दुबई का एक बिजनेसमैन है, जो सामने आया और उसने कहा कि मैंने ये घड़ी खरीदी है। और जब वो सामने आया तो खान साहब ने कहा हमने तो इसको घड़ी बेची ही नहीं थी। तो घड़ी का तो स्कैंडल चल रहा है और उस पर तहकीकात भी हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब हम देखें, एक रिसेंट जो एक ऑडियो भी सामने आ गई, क्योंकि ये घड़ी नहीं थी, ये घड़ियां थी। एक से ज्यादा घड़ियां थी जो दूसरे मुल्कों से तहाइफ मिले हुए थे। ये इसमें घड़ियों की तादाद थी, कफलिंग्स थी और मुख्तलिफ चीज़ें थी जो कि सेल की गई थी। अब जो ऑडियो आई है सामने, उसमें अगर आप देखें तो बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से मुबैना तौर पे कह रही हैं कि खान साहब की घड़ियां हैं, खान साहब ने कहा कि मैं आपको भेज दूं और आप उनको आगे सेल कर दें, खान साहब के काम नहीं आ रही। वो ऑडियो सामने आ गई है। वैसे वक्त कैसे तेज़ी से बदलता है। खान साहब जिन लोगों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाया करते थे, वो लोग आज उन इल्ज़ामात से बरी हो रहे हैं, और खान साहब खुद उन इल्ज़ामात की जिद में आते जा रहे हैं। अब रोज़ एक नया स्कैंडल खान साहब के नाम का आता है सामने, चाहे वो मलिक रियाज के वो पैसे क्लियर करने वाला मामला हो,
या मलक रियाज से ज़मीन ट्रस्ट के नाम पे लेने वाला मामला हो, या तोशा खाना का स्कैंडल हो, और जो इस तरह की चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो खान साहब जिन लोगों पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, तो देखा जाए अब राना सनाउल्लाह के ऊपर जो खान साहब के टाइम में मुंशियात का केस बनाया गया था, मशहूर ज़माना मुंशियात का केस, जिसमें शहरियार अफरीदी टीवी पे आके कहते थे, पार्लियामेंट में खड़े होके कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है, मैंने अपनी आंखों से सबूत देखे हैं और नाकाबिले तर्दीद सबूत हैं कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मंशियात बरामद हुई है, और हम इसका केस जो है इसको एक इबरत का निशान बना देंगे। जब जब शहरियार अफरीदी से सवाल किया जाता था कि क्या आपके पास वाकई में इस केस से मुतल्लिक सबूत हैं और आपने देखे हैं सबूत, तो उनका हर दफ़ा अपनी बात करने से पहले क्या वो कहते थे, मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैं अल्लाह और उसके नबी को हाजिर नाजिर जान के बात करता हूँ कि मैंने वो सबूत देखे हैं और वो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। एक दो जगह पे तो शहरियार अफरीदी ने यह कहा कि मैंने वो सबूत इमरान खान को भी दिखाएं और इमरान खान को फोटेजेस दिखाई गई हैं, और ये बातें कि राना सनाउल्लाह के साथ फैमिली होती थी, वो कई बार स्मगल कर रहे होते थे हेरोइन, लेकिन हम उनको फैमिली की वजह से नहीं पकड़ते थे। अब उस केस में भी कोई सबूत जो है अदालत के पास नहीं पहुंचे राना सनाउल्लाह के खिलाफ, और राना सनाउल्लाह को उस केस से बरी कर दिया गया है। ये वही केस है जिसमें राना सनाउल्लाह ने कैद काटी, डेथ सेल में रहे 5 से 6 महीने, और उनके साथ क्या कुछ होता रहा, किस तरह के उनके साथ बदले लिए जाते रहे, सियासी इंतकाम लिया जाता रहा, वो अगर उनके आप इंटरव्यूज देखें तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कोई इस हद तक कैसे जा सकता है सियासी इंतकाम में, कि सबसे पहले तो एक झूठा केस बनाया, क्योंकि अब वो अदालत से साबित हो चुका है कि वो केस झूठा था। एक झूठा केस बनाया सबसे पहले, फिर उसके बाद डेथ सेल में रखा उस बंदे को, और उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता रहा, वो सारी चीज़ें देखी जाए तो ये खान साहब के अपने ज़माने में होती नहीं है, उस टाइम पे होती रही है जिस टाइम पे घड़ियां बेची जा रही थी, जिस टाइम पे और दूसरे स्कैंडल हो रहे थे जो अब सामने आ रहे हैं, तोशा खाना के बाकी ताइफ बेचे जा रहे थे, उस वक्त राना सनाउल्लाह पे मंशियात का केस बना के उनके साथ ये सलूक किया जा रहा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खान साहब ने जो सबसे ज्यादा मामला उछाला था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो था डेली मेल में जो डेविड रोज का आर्टिकल छपा था वो। अब डेली मेल उसमें माफ़ी मांग चुका है शहबाज शरीफ से। अब जब डेली मेल ने माफ़ी मांग ली, वो आर्टिकल रिमूव कर दिया, तो अब आप क्या कह रहे हैं आके कि डेली मेल ने तो माफ़ी सिर्फ इस चीज़ पे मांगी है कि हाँ वो नैब ने इनके ऊपर इस हवाले से कोई मुकदमा नहीं चलाया हुआ था। अगर सिर्फ एक पॉइंट पे डेली मेल ने उनसे माफ़ी मांगी थी शहबाज शरीफ से, और बाकी जो पॉइंट थे उन पे डेली मेल जो है वो कायम था, तो फिर उसने पूरा आर्टिकल क्यों रिमूव किया? वो सिर्फ वो एक चीज़ अपनी वेबसाइट से हटा देता कि ये हमने गलत बात की थी, हम इसको हटा रहे, ये हमारी मालूमात गलत थी। अगर देखा जाए तो जिस ज़माने में डेली मेल ने ये आर्टिकल शाये किया था, डेविड रोज ने ये आर्टिकल डेली मेल में शाये करवाया था, उस ज़माने में देखा जाए तो इनके पीछे कौन लोग थे? पीटीआई थी, डेविड रोज वगैरह खुद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके इमरान खान से मुलाकात की, शहजाद अकबर जो उस वक़्त मुशीर थे इमरान खान साहब के, एहतसाब के मुशीर थे और सब के ऊपर केसेस बनाया करते थे, उनसे मुलाकातें की, और इन लोगों ने डेली मेल और डेविड रोज को कहा हमारे पास बेतहाशा सबूत हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ, हम आपको वो सबूत देंगे, आप जाएँ आप केस लड़ें। वो बेचारे अदालत में पहुँच गए और उधर जाके उन्होंने केस लड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको ये चीज़ मालूम हो गई कि हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो हमने इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ाम क्या था शहबाज शरीफ के ऊपर? इल्ज़ाम यह था कि आपने जो 2005 में ज़लज़ला आया था, उनकी जो इमदाद आती थी बरतानिया से ज़लज़ला ज़दकान की, उसमें करप्शन की आपने, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं थे। साथ उनको यहाँ से इन लोगों ने कहा, शहजाद अकबर वगैरह ने, कि हम आपको सबूत देंगे, आप जाके केस लड़ें। वो चले गए बेचारे उधर, लेकिन उनके वकला ने उनको आज से 1 साल पहले बता दिया, बल्कि वकला ने मीडिया में ये बात कह दी कि हमारे पास सबूत नहीं है, हम डेली मेल को कह रहे हैं कि आप ये केस जो है इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें शहबाज शरीफ साहब से, और इसको ख़त्म करें, इस केस को, इसको आगे परस्यू ना करें। उसी वक्त डेली मेल को मालूम हो चुका था कि हम लोग जो हैं अब इस केस को आगे नहीं लड़ सकते शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि ये झूठे इल्ज़ाम थे। डेविड रोज जो है वो डेली मेल से पहले ही निकाल दिया गया, उसके आर्टिकल लेने छोड़ दिए, क्योंकि उसकी और भी बहुत सी स्टोरीज की वजह से डेली मेल को जुर्माने हुए थे, लोगों को जुर्माने देने
पड़े थे। तो डेविड रोज जो सहाफ़ी था उसको निकाल दिया गया। वो अभी भी ट्विटर पे बैठा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन उसके उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल छपा था एक बड़े अखबार में, डेली मेल में यह आर्टिकल छपा था। इसलिए केस भी शहबाज शरीफ ने डेली मेल के ऊपर ही किया था कि ट्विटर पे बैठ के कोई भी कुछ बोल दे। आज डेविड रोज जो है वो अपनी स्टोरी के हक में ट्विटर पे बैठ के अभी भी बोल रहा है कि सिर्फ एक चीज़ पे माफ़ी मांगी है, बाकी चीज़ों पे कायम है। बाकी चीज़ों पे कायम है तो उस अखबार से वो पूरा आर्टिकल क्यों रिमूव कर दिया गया? फिर आप उसके बाद देखें कि अब उस चीज़ पे, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत सियासत खेली गई थी। खान साहब तो आके बार बार बोलते थे कि शहबाज शरीफ ने जोश में आके उन पे केस कर दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ हारेगा, इसके पास तो कोई केस लड़ने के वो है ही नहीं चीज़ें। देखा जाए तो डेली मेल ने इल्ज़ामात लगाए थे शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो सबूत भी डेली मेल को ही देने थे अदालत में जाके कि हाँ हमारे ये इल्ज़ामात हैं, उसकी बेस ये है कि शहबाज शरीफ ने फलानी जगह करप्शन की है और वो करप्शन के सबूत ये हैं। शहबाज शरीफ को सबूत नहीं देने थे कि मैं जाके बताऊं कि मैं बेगुनाह हूं। जो इल्ज़ाम लगाता है सबूत भी वही देता है जाके। अब इल्ज़ाम लगाए थे डेली मेल ने, डेली मेल के पास सबूत नहीं थे। डेली मेल के वकला ने कह दिया कि आप इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें इस पे। अब वो बैठ के इनके साथ बात करने, बात तकरीबन 1 साल से चल रही थी, 8-9 महीने से बात चल रही थी शहबाज शरीफ के वकला और डेली मेल के वकला के दरमियान। लेकिन ये बातें डिस्कस हो रही थी कि शहबाज शरीफ के जो वकला थे वो चाहते थे कि आप अखबार में माफ़ी अपनी शाये करें, आप माफ़ी मांगें। वो कहते थे कि आप हमसे बेशक जुर्माना ले लें, लेकिन आप अपने अखबार में माफ़ी नहीं मांगेंगे। इन्होंने कहा हमें जुर्माना नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप अखबार में माफ़ी मांग लें हमसे। और फिर आखिर में आके उनको शहबाज शरीफ के वकला की ही बात माननी पड़ी और डेली मेल ने वो आर्टिकल रिमूव भी किया और अखबार में माफ़ी भी मांगी, क्योंकि अब ये आगे ट्रायल शुरू होने वाला था इस केस का। ट्रायल शुरू हो जाता अगर इस केस का, तो फिर उसके बाद जाके जब डेली मेल गिल्टी साबित होता कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, तो फिर उनको वो सारे खर्चे भी देने पड़ते कि जितने 1000 पाउंड का या जितने मिलियन पाउंड का शहबाज शरीफ का खर्चा हुआ था केस पे, वो सारा भी डेली मेल को इनको पे करना पड़ता। इसलिए डेली मेल की तो मजबूरी थी कि उनको पहले ही इस केस को ख़त्म करना था। अब जब ये सब देख लिया तो पीटीआई ने तो इस पर बड़ी सियासत खेली थी। अब उनको कोई और बहाना नहीं मिला तो उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो अगर आप देखें इमरान रियाज और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई कि जंग ग्रुप ने ये खबर पाकिस्तान में तो छापी है, लंदन में नहीं छापी, वो झूठी ट्वीट थी। लंदन के अखबार में भी वो खबर छपी। और जंग ग्रुप वो खबर छापे या ना छापे इससे क्या है, डेली मेल ने तो वो खबर छापी है ना। डेली मेल ने तो लिखा है कि हम इनसे माफ़ी मांगते हैं, डेली मेल ने तो वो आर्टिकल रिमूव किया है ना। तो अब इनको दूसरा क्या बहाना मिला कि शहबाज शरीफ ने तो सिर्फ उन्होंने डेली मेल वालों ने तो सिर्फ एक चीज़ पे माफ़ी मांगी है शहबाज शरीफ से कि नैब ने केस नहीं बनाया था, बाकी वो इल्ज़ामात पे कायम है। बाकी इल्ज़ामात पे कायम है तो वो पूरा आर्टिकल क्यों रिमूव कर रहे हैं? यानी इतना तो दिमाग होता है ना हर बंदे में कि वो कहे कि यार एक चीज़ पे ये मुझसे एग्री नहीं कर रहे, वो चीज़ हम हटा देते हैं, उस पर हम माफ़ी मांग लेते हैं, बाकी हमारा आर्टिकल रहेगा, उसमें हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर इमरान रियाज ने कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ केस कोई नहीं जीता है, तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इसलिए हुई है ना कि वो खुद आए डेली मेल वाले के हमारे पास सबूत नहीं है। जब उनके पास सबूत थे वो अदालत में जाके वो सबूत पेश कर सकते थे, तो वो क्यों आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते शहबाज शरीफ के साथ? वो तो कहते भाई हम किसी किस्म की आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हम अदालत में देंगे, आपने केस किया आप भुगतो या फिर अपना केस वापस लो। शहबाज शरीफ ने तो केस वापस नहीं लिया जब तक इन्होंने अपनी वेबसाइट से वो आर्टिकल नहीं हटाया और वो माफ़ी शाये नहीं की। तो थोड़ा सा अब इखलाकी इतनी हिम्मत होनी चाहिए पाकिस्तानी सियासतदानों में कि जो झूठे इल्ज़ाम लगाते रहे, जिन पे ये सियासत करते रहे, उन पे अब ये लोग भी माफ़ी मांगें और बोलें कि हाँ हमारे इल्ज़ाम गलत थे, हम झूठ पे सियासत करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इतनी किसी में इखलाकी जुर्रत होगी, इखलाकी हिम्मत होगी कि वो अपने मामलात पे माफ़ी मांगे कि जो झूठे इल्ज़ाम लगा के इस तरह की वो सियासत करते रहे। अब सलमान शहबाज पाकिस्तान आए तो उनके ऊपर इल्ज़ामात के एक मफरूर मुलजिम कैसे पाकिस्तान आ गया, ये सारे वही केस थे जो जिस तरह से राना सनाउल्लाह का केस बनाया गया था उसी तरह केस बनाए गए थे। लेकिन अब देखा जाए तो फिर इस हिसाब से अगर खान साहब के ऊपर जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब घड़ी के जो बेचने का वाक़या है वो सामने आया, तोशा खाना के बाकी तोहफे बेचने का जो केस है वो सामने आ रहा है, फिर फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। अब तो एक नया केस खान साहब का वो खुल गया, वो जो उनकी बेटी वाला केस है
वो बार बार पाकिस्तानी सियासत में आता है और इस बार वो दोबारा से सामने आ गया और ऐसा लग रहा है कि कहीं खान साहब उस केस में नाअहल ना हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सादिक और अमीन तो इधर कोई भी नहीं है, अपने आप को वो एक साफ सुथरा और करप्शन से पाक कोई भी नहीं कह सकता। और जितने इल्ज़ामात खान साहब दूसरों पे लगाते रहते आज वो झूठे साबित हो रहे हैं और खान साहब के ऊपर वो सारी चीज़ें खुद ब खुद निकल के सामने आ रही हैं कि वो सारी चीज़ें खान साहब खुद करते रहे या उनके ऊपर उनके इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब देखते हैं आगे खान साहब इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं आने वाले वक्त में। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप मेरी ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।